चैप्टर 71 केमिस्ट्री बिटवीन ऋषिका एंड अदिप। आज वापस से 2 साल बाद आखिर वो नाम सबकी जुबान पर आ ही गया, जिसे हर एक ने दबाने की कोशिश की थी, जिसे मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी और जिससे बर्बाद करने की कोशिश की थी। और कहते हैं ना कि सच्चे लोगों के साथ हमेशा भगवान होता है और सबका अपना अपना टाइम आता है। और अब इस बार सिर्फ ऋषिका का टाइम था, और जो कि आज से शुरू हो चुका था। ऋषिका को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज भी लोग उसे अपनी जुबान पर लाना पसंद करते हैं, आज भी लोग उसे जानते हैं। उसे अपने अंदर एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी अपना नाम सुनकर। वही जब यह खबर बाहर खड़े रिपोर्टर्स को गई तो वहां पर जैसे उन रिपोर्टर्स के सवाल की बाहर आ गई, लेकिन वह लोग बाहर ही रहे क्योंकि उनको यहाँ आना अलाउड नहीं था। उन लोगों ने सिर्फ ऋषिका का नाम ही सुना। तो आज का ऑडिशन यहीं पर ख़त्म होता है और अब बारी आती है रिजल्ट की, जो कि सिर्फ 15 मिनट में अनाउंस होगा। सो प्लीज़ अपनी सीट को अच्छे से पकड़ कर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जजेस का कोई भरोसा नहीं, वे कुछ भी कर सकते हैं, हमें गुमराह भी। जैसे ही उसने ताली बजाने के लिए कहा, वैसे ही वहाँ पर तालियों की आवाज़ गूंज उठी और फिर अपनी बात ख़त्म करके वह वहाँ से बैक स्टेज चला गया। और ऋषिका फिर आकांक्षी, रावी और दिव्या के पास आकर बैठ गई। आकांक्षी की बात सुनकर ऋषिका हंसती तो दिव्या ने कहा, तो अब तो हमारी पार्टी पक्की ना? तो रिजल्ट के बाद तुम हम सबको ट्रीट देने वाली हो ना? उसकी बात से सहमत होते हुए रावी ने भी वही कहा। तो ऋषिका ने उनको शांत करते हुए कहा, ओए कुड़ियों, थोड़ा ठंड पालो, रिजल्ट आया नहीं कि तुम लोग अभी से पार्टी चाहते हो। मुझे खुद पर विश्वास नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा तुम लोगों को हो गया। मुझ पर पता नहीं आगे क्या होगा। इतना कहकर वह चुपचाप बैठ गई। और फिर जब कुछ देर बाद उसने अपनी पलकें उठाकर सामने सबको देखा तो साथ वो लोग हंस पड़े और फिर ऐसे ही बात करने लगी। लेकिन वहाँ मौजूद ऑडियंस में तो खलबली मची हुई थी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे और खुश थे। आखिर अब उन्होंने सच में ऋषिका को देख लिया था, इसलिए वो सब अब बस यही चाहते थे कि ऋषिका जल्दी से जल्दी इस मूवी में सिलेक्ट हो जाए, ताकि ऑडियंस को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट और टर्मोइल मची रहे इस मूवी के लिए। और तो उन्हें ऋषिका और अदिप कपूर की केमिस्ट्री साथ में देखने को मिलेगी और यही उनका अभिनय ट्रेंडिंग बनने वाला था, जो कि और भी ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। लगभग 15 मिनट बाद यह ऑफिशियल अनाउंस हो गया कि अब मैन फीमेल लीड कैरेक्टर का रोल ऋषिका कपूर को दिया जाता है और सेकंड फीमेल कैरेक्टर का रोल आकांक्षी ओबरॉय को और तीसरा रोल दिव्या अग्निहोत्री को मिला था। और ये 3 नाम आप में पूरी दुनिया अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी था और यही होना था। आने वाले महीनों में अब सिर्फ एक ही नाम न्यूज़पेपर, मैगजीन, मॉडलिंग स्टाइल्स और यहाँ तक कि गूगल सर्च में भी या फिर अब हर जगह गूंजने वाला था। और आखिर में इस मूवी में होने वाले पार्टी या फिर आइटम सॉन्ग को काया आयुजा को साइन किया गया है, क्योंकि वो इस तरह के ऐड करती रहती थी। और वहीं जब ऋषिका, रावी, आकांक्षी और दिव्या ने यह सुना कि वो तीनों सिलेक्ट हो गई हैं तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर अंत में उन्होंने एक दूसरे को ट्रीट देने का प्रॉमिस किया और फिर वहाँ से निकल गई। पहले आकांक्षी और दिव्या और फिर उसके बाद ऋषिका और रावी, वो दोनों जैसे ही बाहर इंट्रेस्ट पर आई तो वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स की लाइन लगी हुई थी। और इस वक्त ना तो रावी और ना ही ऋषिका ने मास्क पहना हुआ था, क्योंकि आज रावी ने ही ऋषिका को मना किया था अपना चेहरा ढकने के लिए। उसने ऋषिका से कहा कि अब उसे अपना चेहरा और नहीं छुपाना चाहिए।
और यही सही समय है सबको बताने का कि मैं ही ऋषिका रावी की बात सुनकर ऋषिका ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया। उनका बेहद खूबसूरत चेहरा इस वक्त वहाँ मौजूद सभी रिपोर्टर्स के सामने था और वो लोग बिना एक भी पल गंवाए बस ऋषिका की फुल फोटो लिए जा रहे थे। आखिर ये कल की सबसे बड़ी और सेंसेशनल खबर होने वाली थी। आखिर 2 साल पहले जिस चेहरे को देखने के लिए सब लोग इतना ज़्यादा बेकरार थे, अब वही पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। वो रिपोर्टर्स भी एक पल के लिए ऋषिका की खूबसूरती में खो गए थे। वही इस वक्त उन लोगों ने ऋषिका की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ले ली थी, जूम करके फुल साइज और ढेर सारे अलग तरीक़ों से। वही ऋषिका रावी अपने ही अंदाज में एकदम चली आ रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और सीधा जाकर वो लोग ऋषिका की कार में बैठ गई, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ऑडिशन हो जाने के बाद वो चारों लोग आराधना मेंशन में मिलने वाली हैं। तो इसलिए बिना देर किए उनकी कार वहां से धूल उड़ाती हुई मुंबई की सड़कों पर दौड़ पड़ी और अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ने लगी। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। या नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत जल्द लाने का प्रयास करूँगा, और अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब और कर देना, और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।